أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم किस्म की हम्द सना किबरियाई बड़ाई अल्लाह रब्ब करीम की ज़ात के लिए ख़ास है, जो पूरी कायनात का अकेला ही खालिक, मालिक, राज़िक और माबूद है। दरूद सलाम इमामुल अंबिया, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर मुख्तसर हम्द सना के बाद इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान भाइयों, इज़्ज़त माब माओं, बहनों और बेटियों, अल्लाह रब्ब करीम ने हम सब को एक माँ और बाप से पैदा फरमाकर मुख्तलिफ़ कबीलों में, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में, मुख्तलिफ़ बरादरियों में तक़सीम फरमाया है। फिर अल्लाह रब्ब करीम ने हमें इस्लामी अख़ुवत और मोहब्बत के रिश्ते में परोकर एक जिस्म की मानद करार दिया है कि जिस्म के किसी एक हिस्से के अंदर, किसी एक उज़्व के अंदर तकलीफ़, दर्द महसूस हो तो बाकी जिस्म के आज़ा उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं। और इस तकलीफ़ और दर्द को महसूस करना, यही दीन का, इस्लाम का खुलासा है। और मोमिन उसे ही कहते हैं जो किसी दूसरे मुसलमान भाई की तकलीफ़ को, उसके दुख को, उसके दर्द को महसूस करता है और उसका एहसास करता है और उस तकलीफ़ और दर्द को उसके इज़ाला करने की पूरी कोशिश करता है। अल्लाह रब्ब करीम ने हमें जो दीन इस्लाम अता फरमाया है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्ब करीम के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। और ये दीन स्कूल की इब्तदाई क्लासों के अंदर हदीस का एक मुख्तसर सा टुकड़ा और जुमला हमें याद होगा, हम पढ़ा करते थे। और स्कूल की दर दीवार पर भी यह हदीस का खुलासा और टुकड़ा लिखा हुआ नजर आता है कि अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है, दीन एहसास का नाम है, दीन भलाई का नाम है, दीन किसी के दुख और दर्द को महसूस करने का नाम है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि ये खैर खाई ये किसके लिए है? तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लिल्लाहि वली किताबिही वली रसूली वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। ये खैर खाई अल्लाह रब्ब करीम के लिए है, ये खैर खाई अल्लाह की किताब के लिए है, और ये खैर खाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और ये खैर खाई हुक्मरानों के लिए है, व आम्मतिहिम, और ये खैर खाई आम लोगों के लिए है। अल्लाह रब्ब करीम के लिए खैर खाई, अल्लाह रब्ब करीम से मोहब्बत करना,
अल्लाह रब्ब करीम से प्यार करना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह रब्ब करीम के सामने आजी और इनकिसारी के साथ रहना, अल्लाह रब्ब करीम के साथ किसी को शरीक ना करना, ये अल्लाह के लिए खैर खाई है। वाली किताबी, और अल्लाह की किताब के लिए खैर खाई, इस किताब को सही अंदाज से पढ़ना, समझना और इस पर अमल करना और उसकी तकरीम करना, ये अल्लाह की किताब की खैर खाई है। वाली रसूली, और उसके रसूल की खैर खाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को सुनना, पढ़ना और उस पर अमल करना, आपकी इज़्ज़त और तकरीम और आपकी मोहब्बत को अपने दिलो दिमाग के अंदर नक्श करना, और जिन चीज़ों से नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोक दिया है, मना कर दिया है, उनसे रुक जाना, उनसे बाज आ जाना। वाली अइम्मतिल मुस्लिमीन, और हुक्मरानों के लिए खैर खाई, कि उनके खिलाफ खुरूज न करना, बगावत न करना, मसाइल को अच्छे अंदाज से, इस्लाही अंदाज से डिस्कस करना और खैर खाई करना, उनके लिए दुआ करना, अल्लाह इनको समझ दे, अल्लाह इनके दिलों को नरम करे, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह इनको दीन की समझ अता फरमाए। व आम्मतिहिम, और आम लोगों की खैर खाई करना, उनकी तकालीफ को, उनके दुख को, उनके दर्द को, अपनी तकलीफ और अपना दर्द महसूस करना, इसलिए कि अल्लाह रब्ब करीम ने हमें एक जिस्म की मानद करार दिया है। अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दुहु बाज़ुहु बाज़ा, कि मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की मानद है, एक दीवार की मानद है, कि जिस तरह एक दीवार दूसरी दीवार के साथ मिलकर उसे मजबूत करती है। एक ईंट की ज़ाती तौर पर, इनफरादी तौर पर कोई हैसियत नहीं है। एक ट्राली को उतार दें, छोटे से बच्चे को कहें 10-8 साल के कि बेटा आपने इस ईंटों को उठाकर यहाँ रखना है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वो पूरी ट्राली वहाँ से मुंतकिल कर सकता है। लेकिन वही ट्राली जब दीवार की शक्ल इख्तियार कर ले तो फिर बड़े बड़े पहलवान भी उसको गिराने से आजिज रहते हैं। एक दीवार, फिर उसके साथ दूसरी दीवार, तीसरी और चौथी दीवार, फिर उसकी छत, ये इमारत बन जाती है और ये उसकी मजबूती की अलामत है। ये उंगलियां 5, एक उंगली की कोई हैसियत नहीं है, साथ दूसरी उंगली मिल जाए ताकत बन जाती है, तीसरी का इजाफा हो जाए ताकत में इजाफा होता है, चौथी और उसके साथ 5वीं मिल जाए तो फिर ये मुक्का बन जाता है। फिर जो मुक्के की कुव्वत और ताकत है उससे जबड़े भी टूट जाते हैं, उससे दांत भी बाहर निकल आते हैं, उससे किसी को जख्मी भी किया जा सकता है, लेकिन एक उंगली की कोई हैसियत नहीं है। फरमाया कि यही मुसलमान की मिसाल है, यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है, उसको तक़वियत देता है, उसके दुख दर्द को, अपना दुख दर्द तकलीफ महसूस करता है। इमाम इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, अय्युल आमाल अफजल, आमाल में से सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो क्या फरमाते हैं? फरमाया कि अन्नुस्हु लिल्लाह, आमाल में से सबसे अफजल अमल अल्लाह के लिए खैर खाई करना है, अल्लाह के लिए खैर खाई करना है, एहसास करना है, हमदर्दी और उसकी मोहब्बत अपने दिलों के अंदर नक्श करनी है। और ये खैर खाई करना, ये अल्लाह रब्ब करीम ने इस कायनात की रुश्द व हिदायत के लिए, फलाह बहबूद के लिए, लोगों को सीधी राह पर चलाने के लिए, अल्लाह का रास्ता दिखाने के लिए, शाह बहिश्त पर चलाने के लिए अल्लाह ने जितनी अंबिया की जमात को यहाँ भेजा है, ये खैर खाई करना उनका वस्फ है।
अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के कुरान मजीद के अंदर अगर तज़किरे पढ़े, उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ रब के पैगाम पहुंचाता हूँ और रब का नुमाइंदा हूँ। और उसके साथ लोगों को बतलाया क्या कि मेरे ऊपर शक ना करना, शकूक व शुबहात तक शिकार ना हो जाना, कहीं मुजलजल ना हो जाना। क्यों भाई? व अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारा काबिल एतमाद खैर खा हूँ, खैर खाई करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, तुम्हें मैं सीधी राह दिखाना चाहता हूँ। तुम जिस राह पर चल रहे हो उसमें तकालीफ है दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर। मैं तुम्हारे दुख दर्द को देखकर तकलीफ महसूस करता हूँ, इसलिए मैं उस राह से हटाकर आपको सीधी राह पर चलाना चाहता हूँ। व अना लकुम नासिहुन अमीन, और कहीं फरमाया कि व नसहतु लकुम, और कहीं फरमाया कि व अंसहु लकुम, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। ये खैर खाही ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का वस्फ है। और अल्लाह रब्बे करीम को यही मतलूब है। अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है, दीन एहसास का नाम है, दीन हमदर्दी का नाम है। और एहसास एक फर्द का, एहसास एक कौम का, एहसास पूरी जमात का, एहसास पूरी मुसलमान उम्मा का, ये एहसास है और ये खैर खाई है। और जिस कौम के अंदर ये खैर खाई का जज्बा मौजूद नहीं होता, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उस कौम से किसी खैर की तवक्को न रखना। जिस कौम के अंदर एहसास नहीं है, हमदर्दी का जज्बा मौजूद नहीं है, खैर खाई वाला दर्द महसूस नहीं है, फरमाया कि उससे खैर की कोई उम्मीद न रखना। बड़े नमाजी हूँ, बड़े मुत्तकी हूँ, बड़े परहेजगार हूँ, अपने आप को आशिक रसूल कहते रहे, अपने आप को मुत्तबे सुन्नत कहलवाते रहे, अगर ये खैर खाई का जज्बा नहीं है तो उनमें कुछ भी नहीं है। अल्लाह रब्बे करीम ने इस कायनात के अंदर हमें अकेला क्यों नहीं भेजा? अल्लाह हमें अकेला भी भेज सकता था। अल्लाह ने माँ बाप के साथ हमें भेजा इस कायनात के अंदर। ये बाप है और ये माँ है, रिश्ता जोड़ा है। और ये मामू है, ये खाला है, ये जनाब फूफी है, ये बहन है, ये भाई है, ये फुला है और ये फुला है। अल्लाह ने हमें जोड़कर क्यों भेजा इस कायनात के अंदर? अल्लाह हमें अकेला भी भेज सकता था। अल्लाह हमें अकेला भेजता तो फिर ये एहसास और हमदर्दी और खैर खाई वाला जज्बा हमारे अंदर ना होता। अल्लाह ने इस जज्बे को हमारे साथ अटैच करके भेजा है कि हम एक दूसरे के मोहताज हैं, एक दूसरे से ताआवुन और हेल्प लेने के मुस्तहक और ज़रूरतमंद हैं। हर मौका पर हमें ज़रूरत पड़ती है, कभी भाई की ज़रूरत पड़ती है, कभी वालिद की पड़ती है, कभी बहन की ज़रूरत पड़ती है और कभी माँ की पड़ती है, कभी दोस्त की पड़ती है, कभी जमाती की पड़ती है, कभी हमसाया की पड़ती है तो कभी मोहल्ले वाले की पड़ती है। अल्लाह रब्बे करीम ने हमें इस अंदाज से रिश्तों के अंदर परो कर भेजा है कि इस कायनात के अंदर अगर आपने जीना भी है तो जीने का अंदाज भी वही है जिस तरह मैंने आपको भेजा है, तख्लीक किया है। इकट्ठा मैंने आपको भेजा है तो आपने इकट्ठे ही रहना है। लेकिन इस वक्त हमारा मुआशरा पस्ती की तरफ जा रहा है, रिश्तों का एहसास नहीं है, कदर नहीं है। ये वालिद है और ये माँ है और ये भाई है और ये दोस्त है, ये हमसाया है और ये कुछ पता नहीं है। बस इनफरादी डगर पे हम चल रहे हैं, बस मैं बच जाऊं, मेरा मामला सीधा हो जाए, मेरी लाइन सीधी हो जाए, बाकी जाए सारे भाड़ के अंदर। मोहतरम भाइयों, ये इस्लाम नहीं है। जिस इस्लाम को अल्लाह ने हमारे लिए पसंद फरमाया है ये वो नहीं है। ये ख्वाहिशात हैं, ये नफ्स की पूजा है।
और जिस कौम के अंदर ये जज्बा मौजूद हो खैर खाई वाला, अल्लाह रब्बे करीम उनके तज़किरे कुरान में फरमाते हैं कायनात के अंदर मखलूक़ात में से सबसे छोटी मखलूक, हकीर मखलूक चींटी, क्या उसकी हैसियत है, कितनी उसके पास पावर है, कितनी उसके पास क़ुव्वत है, अल्लाहु अकबर। लेकिन इस हकीर मखलूक के अंदर भी अपनी बरादरी और अपनी कौम की खैर खाई का जज्बा मौजूद है। रब्बे करीम ने उनका तज़किरा कुरान में फरमाया है, क़ालत नमला या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु वहुम ला यशऊरून। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर जब आ रहा था, चींटी ने देखा, देखकर अपनी कौम को मुतवज्जह किया, कौम को खबरदार किया। क्या? क़ालत नमला, ऐ मेरी कौम खबरदार हो जाओ, मुतनब्बे और मुतवज्जह हो जाओ, ऐलान होने वाला है। क्या ऐलान है? या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, महफूज रहोगे। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु वहुम ला यशऊरून। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर आ रहा है, बहुत बड़ा लश्कर है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस लश्कर के पांव के नीचे रौंद दिए जाएं और आपका नाम निशान ख़त्म हो जाए। मुतनब्बे किया अपनी कौम को। अल्लाह ने उस चींटी का तज़किरा कुरान में फरमा दिया है। ये कौम की खैर खा है, एहसास करने वाली है। आज हम अपने भाई के और अपनी कौम के, अपनी बरादरी के, अपनी जमात के और अपनी मस्जिद के नमाजियों के खैर खा हैं। किसी का नुकसान होने वाला हो, देखकर तमाशा देखते हैं, साइड पर खड़े होकर वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया की जीनत बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर, लेकिन उसको बताते नहीं हैं भाई आपका नुकसान होने वाला है। मेरे साथ वाली दुकान का अगर नुकसान होने वाला हो, मेरी तो ख्वाहिश ये होती है इसका बेड़ा गर्क हो, इसका शटर डाउन हो, ये बंद हो तो इसके कस्टमर मेरे पास आएंगे। मेरे किसी अजीज का नुकसान होने वाला हो, मुझे खुशी होती है। मेरे भाई का नुकसान होने वाला हो, मुझे खुशी होती है। क़ालत नमला या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम। अपनी कौम और बरादरी का एहसास और उसकी खैर खाई का जज्बा अगर आपके यहाँ मौजूद है, जिस माशरे के अंदर, जिस कौम के अंदर और जिस खानदान के अंदर, आप समझ लें कि आपका तज़किरा फिर अल्लाह रब्बे करीम के यहाँ होता है। चींटी का तज़किरा किसके पास है? कुरान में है, अल्लाह के पास है। क़ालत नमला या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान। और ये एहसास और ये हमदर्दी का जज्बा, आपसे अगर कोई मशवरा तलब करे, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, कारोबार करना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे और बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, मैं फलां काम करना चाहता हूँ, तो क्या मतलब है? उसे मशवरा दें वो जिसमें एहसास हो, जिसमें खैर खाई हो, जिसमें हमदर्दी हो, जिसमें उसका फायदा हो। वइज़स्तंसहका फंसह लहू। जब कोई मशवरा तलब करे, आपसे कोई खैर खाई मांगे, तो उसकी खैर खाई करें, उससे अच्छा मशवरा दें। हज़रत फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाई और फरमाने लगी कि बेवा थी कि मेरे पास 4 पैगाम हैं रिश्ते के, फलां 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 फलां, तो आप मुझे फरमा दें मैं किसके साथ निकाह करूं। अल्लाहु अकबर।
ये मशवरा है, अमानत है और ये खैर खाई है। ये नहीं कि उसे ऐसी जगह पर धकेले फिर आप दूर बैठकर हंसते रहें। अब अच्छा हुआ है ना, अब सही काबू में है। इसके साथ ऐसे होना चाहिए था। मैं तो बड़ी देर से ये तमन्ना कर रहा था कि इसका तमाशा देखूं। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप इनमें से हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकाह फरमा लें। फरमाती हैं कि मैंने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकाह किया। फिर अल्लाह रब्बे करीम ने मेरे उस निकाह के अंदर इतनी खैर और बरकत रखी कि मुआशरे के अंदर लोग और ख़वातीन मेरे निकाह पर रश किया करती थी कि ये जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, इनके आपस में मोहब्बत बड़ी है, घर में बड़ी खैर और बरकत का नुज़ूल है, बड़ा इत्मीनान है, बड़ा सुकून है। मुआशरे, बरादरियाँ, ख़ानदान रश किया करते थे मेरे उस निकाह पर कि जिसका मशवरा मैंने प्यारे पैगम्बर से मांगा और आपने मेरी खैर खाई फरमाते हुए उन 4 में से एक का इंतखाब फरमाया कि आप उसामा से निकाह कर लें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और खैर खाही नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक और उन 6 हकूक में से एक हक वयंसहु लहू इज़ा गाबा औ शहिदा, कि आप अपने भाई की खैर खाई करें उसकी मौजूदगी के अंदर भी और उसकी गैर मौजूदगी के अंदर भी। यह हक है उसका। सामने बैठा है तो सारे खैर खाई करते हैं, नहीं खान साहब ऐसे कर लें, चौधरी साहब, शेख साहब ऐसे कर लें, और अगर मौजूद ना हो तो फिर हम अपने दिल का गुस्सा निकालते हैं, अंदर की नफरत निकालते हैं, अंदर के बुग़्ज़ बाहर निकाल कर आते हैं और उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इज़ा गाबा औ शाहिदा, सामने मौजूद हो तब भी खैर खाही कि ये मेरा भाई है, ये मुसलमान है, इसने कलमा पढ़ा है, ये मेरा जमाती है, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ता है, मेरा हमसाया है, मेरी बरादरी का है, मेरे ख़ानदान का है। और अगर मौजूद ना हो उसके खिलाफ, उस मौका पर उसके खिलाफ अगर कोई साजिश करता है, खैर खाही एहसास और हमदर्दी ये है कि आप उस मौका पर भी अपने भाई का दिफा करें और उसकी खैर खाही करें। और इसी तरह अल्लाह रब्बे करीम ने आपको किसी फन से नवाजा है, आपके पास कोई हुनर है, आपके पास इल्म की दौलत है, आप किसी अच्छे काम को जानते हैं, तकाजा क्या है, खैर खाई क्या है कि आप वो काम बड़े मुख्तसर अरसे के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर वो इल्म, वो फन आगे मुंतकिल कर दें। ये खैर खाई है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रहे थे और आपने देखा कि एक नौजवान बकरी को ज़बह करके उसकी खाल उतार रहा है, लेकिन खाल उतारने का ढंग नहीं आ रहा, तरीका नहीं आता। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब से जब गुजरे तो आप रुक गए और रुक कर आपने अपने बाजुओं को ऊपर किया और उस नौजवान को साइड पर किया। साइड पर करके उस बकरी की खाल के अंदर आपने अपना पूरा बाजू दाखिल कर दिया, हत्ता के बगल तक पूरा बाजू दाखिल करके खाल को आपने खींच कर साइड पर मारा। अल्लाहु अकबर। और फिर नौजवान से कहा, अल्लाह के बंदे खाल ऐसे उतारते हैं। मेरे पास कोई काम सीखने के लिए आज है, मैं टेलर मास्टर हूं, 6 माह उस बेचारे को सुई और बटन से आगे पीछे नहीं करता।
और अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, कारोबारी हूँ, ताजिर हूँ, मेरे पास कोई काम सीखने के लिए आता है कि शेख साहब मैं भी कपड़े का काम करना चाहता हूँ, तो 6 माह तक, साल तक हम उसको क्या करते हैं, बस झाड़ू और कूलर और बर्फ, बस आपने ये काम, शटर खोलना है, सफाई करनी है, कूलर भरना है, झाड़ू देना है, और मेहमान आ जाए तो आपने चाय लेकर आनी है और कप देकर आने हैं, बस इससे आगे कुछ भी नहीं है। और मैं अगर मुअल्लिम हूँ, टीचर हूँ, मेरे पास स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने के लिए आ जाए, साल 2 साल तक उस बेचारे को 1 to 10 तक गिनती नहीं आती, ABC नहीं आती, उसको 2-4 लफ्ज़ लिखने नहीं आते, और मेरे पास मस्जिद और मदरसे में आ जाए तो साल 6 माह तक उस बेचारे को औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से ही पढ़नी नहीं आती। खैर खाई क्या है? जिस तरह नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर, मुख्तसर से वक्त के अंदर आपको जो कुछ आता था, आपके पास जो हुनर था, फौरन आपने कि मैं नबी हूँ और अंबिया का सरदार हूँ, मेरी शान के लायक नहीं है, कुछ भी आपने नहीं सोचा। नौजवान को सैर पर करके खाल उतार कर उसे बताया कि खाल को ऐसे उतारते हैं। एक एक फर्द की फिक्र, एक एक वर्कर की फिक्र, एक एक अपने जमाती की फिक्र, एक एक अपने रिश्तेदार दोस्त की फिक्र। वतफक्कद अत-तयर फक़ाल मा ली अला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपने अपना इजलास बुलाया, मीटिंग आपने बुलाई, ऐलान फरमाया, तो आपने एक जायज़ा लिया और जायज़ा लेकर क्या फरमाया, वतफक्कद अत-तयर फक़ाल मा ली अला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। भाई इस मजलिस के अंदर हुदहुद नहीं है, हुदहुद नहीं है। हुदहुद कौन सा इंजीनियर था कि उसके बगैर मीटिंग नहीं चलनी थी, उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता था। हुदहुद कौन सा बड़ा प्रोफेसर था कि उसके बगैर कॉलेज का चलना नामुमकिन था। कौन सा बड़ा मुअल्लिम था कि उसके बगैर इदारा चल नहीं सकता था। ये एक एक फर्द की फिक्र थी। आपने उसको महसूस किया कि गैर हाजिर है, एब्सेंट है, तो फौरन पूछा भाई हुदहुद कहाँ है, हुदहुद कहाँ है। मेरी मस्जिद का नमाजी, मेरे साथ नमाज पढ़ने वाला, एक एक हफ्ता तक मस्जिद में ना आए, मैंने कभी पूछा ही नहीं है। भाई यहाँ एक बुजुर्ग आते थे, एक दोस्त आते थे, वो एक नौजवान आते थे, आजकल नजर नहीं आ रहे, कोई खैर खैरियत। मेरे मकान के साथ हम दीवार मकान भूख से वो बेहोश हो जाएं और उनमें से एक ही डेथ हो जाए, एक हफ्ते के बाद हम साहब को पता चलता है कि मेरे साथ वाले घर के अंदर 2 लोग रहते थे, भूख की वजह से बेहोश हो गए, उनमें से एक ही वफात हो गई। 6 दिन के बाद ये नमाजी साहब को और हाजी साहब को और ये खतीब साहब को पता चल रहा है कि साथ वाले जो दीवार है, घर है, इसमें एक बंदे की वफात हो गई है। कहाँ हम रहते हैं? वतफक्कद अत-तयर फक़ाल मा ली अला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। मेरी जमात का वर्कर और मेरा कारकुन 1 हफ्ते से 1 माह से 6 माह से गायब है, पता नहीं है। उसकी कोई खबरगिरी करने वाला, कोई लीडर, कोई कैद, कोई जिम्मेदार, कोई पूछने बताने वाला, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला, मुक्तदी गायब है, इमाम को फिक्र कोई पता नहीं है। बस मियाँ तू अपनी न बेड़, तुझे दूसरों से क्या पड़ी है। बात इससे भी आगे है।
कि साथ वाले फ्लैट और घर के अंदर एक आदमी की डेथ हो जाए और 6 माह बाद जाकर पता चले कि इस घर के अंदर वफात हुई है। हम ऐसे माशरे के अंदर रहते हैं। मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा हम जमात मुझे रोजाना 2 दिन के बाद कॉल करता है, मैसेज करता है, खैर खैरियत पूछते हैं, और 15 दिन से 1 माह से उसकी कोई कॉल मैसेज नहीं आया। तो पूछा मैंने भी नहीं है। मैंने भी कॉल नहीं की, मैसेज मैंने भी नहीं किया। मैं भी पूछ लूं, बस जो मैसेज करता था, कॉल करता था, अपनी खैरियत बतलाता था, ये जिम्मेदारी उसी की थी। वतफ़क़्क़त अत-तय्र फ़क़ाल मा ली ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। ये कौम की फिक्र है, ये वर्कर की फिक्र है, ये कारकुन की फिक्र है, ये अपने दोस्त की फिक्र है, ये अपने जमाती की फिक्र है। हुदहुद कहाँ है, उसकी खैरियत का पता करें। कहाँ गायब है? खैरियत तो है, कोई आजमाइश, कोई तकलीफ, कोई दुख, किसी परेशानी के अंदर मुब्तला हो, मैं उसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? खैर खाई। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि मदीना मुनव्वरा के अंदर मुसलमान परेशान हैं पानी की वजह से, कुआं इनके पास नहीं है, पानी के वसाइल नहीं है, अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। ये खैर खाई थी, ये एहसास था और ये हमदर्दी थी और यही दीन का खुलासा था। मुहाजिरीन जब अपना घर छोड़कर, अपना वतन छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो आगे अंसार ने उनका इस्तकबाल कैसे किया। सुभान अल्लाह। अपनी ज़मीनें दे दी, घर दे दिए, मकान खाली कर दिए, दरवाजे उनके हवाले कर दिए, चाबियां उनके हवाले कर दी, दुकानें उनके हवाले कर दी कि आप वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और मोहब्बत में यहाँ आए हैं। हम आपका एहसास और आपकी इज्जत और तकरीम इस अंदाज से करते हैं कि मेरे पास 2 दुकानें हैं, एक आप संभालें और एक मैं संभालता हूँ। और तरीक़े इस्लाम ने सुभान अल्लाह इससे मुनव्वर नक्शे देखे हैं। 2 शादियां हैं, प्यारे पैगंबर ने जब मुवाखात कायम किया, भाई बना दिए कि ये मुहाजिर है, शेख साहब आप इसको साथ ले जाएं, ये आपका भाई है, आपने इसका ख्याल करना है। खान साहब आप इसको साथ लेकर जाएं, ये आपका भाई है। सुभान अल्लाह। फिर इस फर्श ने और अर्श ने बड़े खूबसूरत नज़ारे और मंजर देखे। 2 शादियां हैं, उस वक्त तक पर्दा नहीं था। फरमाने लगे इनमें से पसंद कर लो, जो बीवी आपको पसंद आती है तलाक देता हूँ, और उसकी इद्दत गुजर जाए आप उससे निकाह कर लेना। अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। आज हम उम्मत मुस्लिमा के मसाइल का शिकार है। मेरे दिल के अंदर कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, मेरे आराम के अंदर कोई खलल, मेरे शेड्यूल में कोई तब्दीली। KPK में आप देखें क़यामत गुजर गई, बस्तियों की बस्तियां खत्म हो गई, घरों के घर खत्म हो गए। एक बच्चा किसी इदारे में पढ़ता है, वापस आता है तो न घर है न घर वाले हैं। एक घर के अंदर उसी दिन शादी का फंक्शन है, 24 लोग पानी के अंदर नजर हो गए, बह गए, और अभी तक उनमें से आधे लोगों की मय्यतें वसूल नहीं हो सकी, मिल नहीं सकी। पानी घरों की छतों से ऊपर गुजर गया, मार्केटों से ऊपर से गुजर गया। 8-8 फीट वहां पर पहाड़ और मलबा वहां पर लगा हुआ है। पता नहीं चलता कि जहां पर हम बैठे हैं यहां हमारा घर था। मेरे दिल के अंदर कोई तकलीफ, कोई दर्द महसूस हुआ हो कि मैं अपने इन भाइयों को कैसे संभाल सकता हूँ।
मैं इनकी किस अंदाज से हेल्प कर सकता हूँ, किस अंदाज से इनकी मुआमलत कर सकता हूँ, कोई जरिया, कोई तरीका। घर नहीं है और अल्लाह अकबर इतने हैवी पत्थर कि जिनको शायद मशीन ही ना उठा सके, वो घरों की छतों पर और घरों के सीन के अंदर मौजूद हैं। 1-1.5 घंटे के अंदर पानी ने ऐसा नक्शा बदल दिया। ये पानी अल्लाह का लश्कर है, नाम और निशान खत्म हो गए। हजरत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं बैत करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ कलमा पढ़ाने के लिए, बैत लेने के लिए। फरमाते हैं कि मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ आगे बढ़ाकर मैंने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल कर लिया, आपसे पूछ लिया कि अल्लाह के नबी, आप मुझसे किस चीज़ की बैत लेना चाहते हैं? तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सबसे पहले तो मैं इस्लाम की बैत लेना चाहता हूँ, कलमा तौहीद की बैत लेना चाहता हूँ। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेगा, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इस बात की बैत लेना चाहता हूँ। और दूसरी बैत, वन नसीहतु लिकुल्ली मुस्लिमिन, मैं तेरे साथ इस हाथ पर बैत इस चीज़ की लेना चाहता हूँ, ऐ जरीर, तू हर मुसलमान के साथ खैर खाई करेगा, सिर्फ बरादरी के साथ नहीं, सिर्फ खानदान के साथ नहीं, सिर्फ अपने हम जमात के साथ नहीं, वन नसीहतु लिकुल्ली मुस्लिमिन, हर मुसलमान के साथ खैर खाई करेगा। इस बात की बैत लेना चाहता हूँ। और ये जरीर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, फरमाते हैं, बायातुन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नुस्हि लिकुल्ली मुस्लिम, मैंने प्यारे पैगंबर के हाथ पर बैत इस चीज़ पर की कि मैं हर मुसलमान के साथ खैर खाई करूँगा। आप एक बहुत बड़े ताजर भी थे, आप कारोबारी थे, आपने फिर उस बैत की लाज कैसे रखी? प्यारे पैगंबर से जो वादा किया था उसको निभाया कैसे? जब आप कोई चीज़ बेचते, सेल करते, तो खरीदार से कहते हैं, ए भाई, इस चीज़ के अंदर, इस माइक के अंदर और इस मोबाइल के अंदर ये नक्स है, ये खामी है, ये ऐब है और ये इसमें परेशानी है। हम क्या बताते हैं? खूबियाँ, ऐब छुपाते हैं, ऐब बताते। साथ वाले ताजर कहते हैं, जरीर, आप कैसे बिजनेसमैन हैं, आप कारोबार कैसे करेंगे? आप ऐब बताते हैं, नक्स बताते हैं, खामियां बताते हैं। फरमाते कि मैंने प्यारे पैगंबर के हाथ पर बैत की हुई है, वन नसीहतु लिकुल्ली मुस्लिम, कि मैं हर मुसलमान के साथ खैर खाई करूँगा। ये सारी चीज़ें बताने के बाद भी खरीदार अगर उसको खरीद लेता, हामी भर लेता और पेमेंट भी कर देता, आप उससे फिर कहते, ए मेरे भाई, आप अच्छी तरह सोच लें, गौर फिक्र कर लें, इसके अंदर ये खामी मौजूद है। हालांकि पेमेंट ले ली है, हम तो सिर्फ पेमेंट लेने के चक्कर में होते हैं। बंदा दुकान से बाहर जाकर वापस आ जाए, बड़ा हमने बोर्ड लगाए हुए है, यहाँ से खरीदी हुई चीज़ वापस नहीं होती। ये हाजी साहब की दुकान है, यहाँ तब्दीली भी नहीं होती। ये आशिक रसूल की दुकान है, खरीद कर फिर उसे बताते इसके अंदर ये ऐब मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। और जब आप किसी से कोई चीज़ खरीदते, खरीदने का अंदाज भी निराला था। सुभान अल्लाह। आपने अपने गुलाम को भेजा कि मंडी के अंदर जाकर मुझे एक घोड़े की ज़रूरत है, एक घोड़ा पसंद करके लेके आए। गुलाम गया मंडी के अंदर, घोड़ा देखा, पसंद किया, कीमत तय होगी 300 दिरहम।
मालिक, घोड़ा और गुलाम, ये तीनों हजरत जरीर के पास आ गए पेमेंट लेने के लिए। तो हजरत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घोड़े को देखा, पहले पूछा कितनी पेमेंट तय हुई? 300 दिरहम। आपने घोड़े को देखा और जायजा लेकर फरमाया कि ए घोड़े के मालिक, इस घोड़े की कीमत अगर आपको मैं 400 दिरहम दूं, आप राजी हैं? घोड़े के मालिक हैरान है कि जनाब आप मुझसे मजाक करते हैं, कीमत तय हुई 300 और आप 400 की बात करके मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। फरमाया अल्लाह के बंदे, तेरे घोड़े की कीमत 300 नहीं है, 400 दूं, राजी है? उसने कहा जैसे आपकी मर्जी। आपने फिर घोड़े को देखा, फिर आपने उसका जायजा लिया और फरमाया कि घोड़े के मालिक, इस घोड़े की कीमत 400 भी नहीं है, अगर आपको 500 दूं, राजी है? यहां माशाल्लाह ताजिर बैठे हैं, 500 दूं, राजी है? वो फिर चुप हो गया कि मेरे साथ शायद मजाक किया जा रहा है। कहने लगा कि जैसे आप मुतमईन राजी हूं, 500 आपने कहा, फिर आपने घोड़े का जायजा लिया, पर मैं घोड़े के मालिक, आपके घोड़े की कीमत 500 भी नहीं है, 600 दूं, राजी है? फिर फरमाया कि 600 भी नहीं है, इस घोड़े की कीमत अगर आपको मैं 700 दिरहम दूं, अब राजी है? फिर देखा, फरमाया कि घोड़े के मालिक, आपके घोड़े की कीमत 700 भी नहीं है, 800 दिरहम बनती है और 800 दिरहम उसके हवाले कर दिए। वह नसीहत लिकुल्ली मुस्लिम, कि मैंने प्यारे पैगंबर के हाथ पर बैत की थी कि मैंने हर मुसलमान के साथ खैर खाई करनी है। आज अगर बेचारा कोई बीमारियों का मारा हुआ, बिजली के अजाब के अंदर फंसा हुआ, किसी दुख और तकलीफ की वजह से अपने घर की अशिया को, पंखा लेकर, को मोबाइल लेकर, को स्त्रियां लेकर, कोई गाड़ी लेकर मार्केट में मेरे पास आ जाए, मार्केट वैल्यू उसकी कीमत अगर 25,000 है तो खतीब साहब कहते हैं मैं तो आपको इसका 12,000 दूंगा। पता है ना, ये मजबूर है, ये दे कर जाएगा, रोजी बनेगी बड़ी मजे की। मोबाइल 50,000 का, मार्केट की कीमत लगाए तो 50,000, और हाजी साहब फरमाते हैं कि 15,000 दूंगा जनाब, बारे में है। अब वो बेचारा मारा हुआ है बिजली के बिलों का, आज आखिरी डेट भी है और वसैल भी और नहीं है, वो कहते हाजी साहब आप ले और 15,000 ही दे दें। दीन उन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है, एहसास का नाम है। अल्लाह ने जो रोजी आपकी मुकद्दर में, मेरे मुकद्दर में लिखे मिलनी है, लेकिन उसके प्रॉफिट का कोई अंदाजा, कोई जायजा तो ले ले कि बिल्कुल ही उसे आप उल्टा करके और उसके पल्ले कुछ ना छोड़ें और सिर्फ अपना ही सोचें। कभी हमने ये भी सोचा हो, ये बेचारा जो स्त्री लिए फिरता है, हर घर की ज़रूरत है, कभी मैंने पूछा है कि भाई तेरी ज़रूरत क्या है, तेरा मसला क्या है? माँ बीमार है, मेरी अहलिया बीमार है, मेरे बच्चों की फीसें हैं, मेरे बिजली का बिल है, और कभी मैंने उसकी स्त्री भी उसके हवाले की हो और 2-4 लोगों को बताकर उसकी तहकीक तफ्तीश करके उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया हो कि अल्लाह के बंदे स्त्री भी ले जा और ये ज़रूरत जाकर अपनी पूरी कर ले। एक एक फर्द की फिक्र, कौम की फिक्र, मुआशरे की फिक्र, हमसायों की फिक्र, दोस्तों की फिक्र और पूरी उम्मत मुस्लिमा की फिक्र। अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है, दीन एहसास का नाम है, दीन हमदर्दी का नाम है। एहसास नहीं है, खैर खाई नहीं है और ये जज्बा मौजूद नहीं है। सिर्फ समझते हैं कि जनाब नमाज और इबादत और मस्जिद की सफाई और उसकी देखभाल और उसके मामलात और मैं जमात का फलां जिम्मेदार और ये और वो, सारा कुछ होने के बावजूद कुछ भी पल्ले नहीं है।
अगर एहसास नहीं है, हमदर्दी नहीं है, खैर खाई नहीं है, तो अल्लाह रब्बे करीम से दुआ है अल्लाह हमारे अंदर ये वो खैर खाई हमें अता फरमा दे, हमारे दिलों में एहसास का वो जज्बा अता फरमा दे कि हम किसी अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपनी कौम को, अपनी मुस्लिम उम्मा को किसी दुख दर्द में, तकलीफ में जब देखें तो हमारा चैन, हमारा सुकून, हमारे मामूलात डिस्टर्ब हो जाएं, उस दुख को हम अपना दुख महसूस करें, उस तकलीफ को, उस दर्द को अपना दर्द और तकलीफ महसूस करें और उसके इज़ाले के लिए हद्दुल मुमकिन और वुसा कोशिश करें कि मैं इसकी कितनी हेल्प कर सकता हूँ, इसके दर्द और दुख को कितना मैं दूर कर सकता हूँ और अल्लाह रब्बे करीम के मैं कितना करीब हो सकता हूँ। अल्लाह रब्बे करीम हमें ऐसे आमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए जिनसे अल्लाह रब्बे करीम का कुर्ब होता है, जिनसे अल्लाह की रज़ा मिलती है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.